स्वागत है आपका एवरी अपडेट में। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस एनवीएस टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर आंध्र की। आने के बाद जो सच्चाई निकल कर आई है, मतलब जो कट ऑफ के डाटा निकल करके आया है वह एकदम चौंकाने वाला निकल करके आया है दोस्तों। ये तुक्का नहीं है, यह डाटा बेस्ड कट ऑफ हम आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर पर आपने आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। जो 70 वाले थे कैंडिडेट वह 50 पर आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। साइंस, एसएसटी, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी के एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो। देखिए सबसे पहले आपके लिए बता दूं, जो भी कैंडिडेट हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हम उनके लिए डिटेल में देखिए इस तरीके से हैंड रिटन एकदम हिंदी आपके लिए पढ़ा रहे हैं, लाइव लिख लिख कर आपके लिए पढ़ा रहे हैं। हम गारंटी लेते हैं, 100% दावा करते हैं कि आपके परीक्षा में 100% आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है, इसे पढ़ने के बाद मैं वादा करता हूँ आपसे कोई भी हिंदी का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखिए हमने जहाँ पर आपके लिए ट्रिक की आवश्यकता पड़ी है, हमने वहाँ पे ट्रिक को भी बताया है दोस्तों। ठीक है, और हम यह पीडीएफ उनके लिए फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं जो हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। ठीक है, हम उनके लिए यह पीडीएफ फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हमसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो क्या चीज़ है भाई, हमसे हिंदी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वही कैंडिडेट हमसे हिंदी पढ़ सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री में यह पीडीएफ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बट शर्त यही है कि आपके लिए कमेंट में लिखना होगा यस। जैसे कि हम प्रेजेंट लगाते थे पहले, तो आपके लिए वही प्रेजेंट लगानी है यस यस, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि कौन कैंडिडेट डेली हमारे साथ बना हुआ है, कौन नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो फ़ायदा उसे मिलना चाहिए जो हमारे साथ लगातार होगा। देखिए तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के प्लेलिस्ट का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जा करके देख लीजिएगा एकदम डिटेल में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100% कभी नहीं भूलोगे। तो नहीं भूलोगे तो नहीं भूलोगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। नहीं भूलोगे तो नहीं भूलोगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम एनालाइज करते हैं एक बार। देखिए अब एनालाइज करने से पहले एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुल पद हैं। जो टोटल पोस्ट हैं आपके 15,762 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें केवीएस के जो पद हैं आपके 9,921 केवीएस के पद हैं और 5,841 पद हैं एनवीएस के टोटल पद हैं दोस्तों। कुल आवेदन टोटल फॉर्म अप्लाइड जो हुए हैं भाई हुए हैं 9,67,200 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। कितने? 9,67,200 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। कितने पदों के लिए? 15,762 पदों के लिए। लेकिन दोस्तों जो उपस्थिति देखने के लिए मिली है, अटेंडेंस देखने के लिए मिली है, वह मात्र देखने मिली है 8,48,695 कैंडिडेट ही परीक्षा में आपके उपस्थित हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करें अगर हम, कुल 300 मार्क्स का पेपर है, 100 सवाल थे, आप सभी को जानते ही यही सब। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसका बड़ा असर कट ऑफ पर पड़ा है दोस्तों। इसका बड़ा असर कट ऑफ पर पड़ा है दोस्तों, क्योंकि जो आंध्र की आई है ना, जो 70 बता रहे थे वो 50 पर आ गए हैं। हम इसी डाटा बेस्ड जो हम बता रहे हैं कट ऑफ, वही आपके लिए बताएंगे। ठीक है, देखिए सिलेक्शन रेशियो क्या होता है टीयर 2 के लिए। जितने भी रिक्त पद हैं मतलब कि 15,762 पद हैं, इसका 10 गुना कैंडिडेट टीयर 2 के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कितने? टीयर 2 के लिए 15,762 का अगर हम 10 गुना करते हैं, इतने कैंडिडेट मतलब कि 1,57,620 कैंडिडेट टीयर 2 में बैठने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्शन डेट मतलब कि आपकी आंसर की आ चुकी है, तो इसमें देखिए आंसर की आ चुकी है तो उसमें ऑब्जेक्शन कौन लोग कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रश्न में आपत्ति लगती है या उसने कोई प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया है, आंसर की में आपने सही लगाया लेकिन आंसर की उसको गलत बता रही, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये आपके लिए पे करने पड़ेंगे। 100 नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 1,000 रुपये आपके लिए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये पे करेंगे, तब अगर जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, अगर उसके लिए आपका ऑब्जेक्शन सही लगता है, तो आपके वो 1,000 रुपये हैं वह वापस कर दिए जाएंगे जब आपकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी तब। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन गलत लगता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, तो क्या चीज़ होगा, वह आपके 1,000 रुपये वापस नहीं मिलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है, अगर 1,000 रुपये बचाने हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये गलत है तो गलत है, तभी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करें सबसे पहले, देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। पीआईटी जनरल की अगर हम बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं,
सामान्य की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है तो 55 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो भाई अपने आप को सेफ समझिएगा। और ओबीसी कैंडिडेट है कोई 55 से 57 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो वही भी अपने आप को सेफ समझ सकता है। ठीक है, तो पीआरटी जनरल से जिस भी कैंडिडेट ने, महिला या पुरुष ने फॉर्म अप्लाई किया है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे कि हम हमारे लिए थोड़ा अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है, कि कितना लगभग स्कोर लोगों का बन रहा है। और ईडब्ल्यूएस से फिर मैं आपके लिए फाइनल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वह अपने आप को 53 से 55 क्वेश्चन के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और एससी कैंडिडेट अपने आप को 51 से 52 क्वेश्चन के बीच में, और एसटी कैंडिडेट अपने आप को 45 से लेकर के 47 क्वेश्चन के बीच में अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। पीआरटी विशेष शिक्षक की अगर हम बात करें, अगर आपके यूआर कैटेगरी में 57 क्वेश्चन ठीक हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आप कि आप टीयर 2 के तैयारी में लग जाएगा। मतलब कि 1,57,620 की गिनती में आपका नंबर हो सकता है। ठीक है, ओबीसी वाला कैंडिडेट 55 क्वेश्चन पर सेफ समझिएगा, ईडब्ल्यूएस वाला 53 पर, एससी वाला 50 पर और एसटी वाला 47 क्वेश्चन अगर आपके हैं इतने, तो भाई टीयर 2 की तैयारी में निश्चिंत होकर के आप लग सकते हैं। पीआरटी म्यूजिक की अगर हम बात करें, 55 से लेकर के पीआरटी म्यूजिक में अगर आपके 55 से लेकर के 57 अगर आपका क्वेश्चन ठीक है भाई अपने आप को सेफ समझिएगा। और ओबीसी कैंडिडेट 53 से लेकर के 55 पर सेफ समझिएगा, और ईडब्ल्यूएस वाला 51 से लेकर के 53 पर सेफ समझिएगा। और एससी वाला कोई कैंडिडेट है भाई तो भाई 45 से लेकर के 47 अगर आपके क्वेश्चन ठीक हैं तो भाई अपने आप को मेंस की तैयारी में जुटा दीजिएगा। ठीक है, एक बार पीआरटी म्यूजिक ये सभी लोग और स्पेशल एजुकेटर ये सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है दोस्तों। और एसटी कैंडिडेट है तो कोई तो भाई 40 से लेकर के 42 के बीच में अपने आप को वही सेफ समझ सकते हैं। देखिए, अगर सेफ स्कोर की अगर मैं और बताऊं, थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करने वाला हूं। अब देखिए यहाँ से कहानी होती है शुरू। इससे पहले आपके लिए बता दूं, जो भी कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से कोई भी मॉक टेस्ट परचेस करना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज कर लेना जॉब, जो कि अभी 307 रुपये में, इस पर आपके लिए 12% का तुरंत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक है इसका भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कूपन कोड जॉब यूज़ कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसमें भी, और जो 30 रुपये प्लेटफॉर्म फीस जाती है वो भी आपके लिए नहीं देनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में 170 से 180 मार्क्स के बीच है तो वो 100% सेफ है दोस्तों, 100% सेफ है। ठीक है, और स्पेशल एजुकेटर में इसमें आवेदन बहुत कम है, इसलिए वीडियो में बताए हैं कि इसमें सभी कैंडिडेट टीयर 2 के लिए मौका मिल सकता है। कंपैरिजन देखिए, EMRS प्रिंसिपल की कट ऑफ सिर्फ 40% गई थी, लेकिन KBS में कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ये 50 से 60% तक रहेगी। कितने? 50 से 60% तक रहेगी दोस्तों। देखिए, नॉन टीचिंग की अगर हम बात करें, इस पोस्ट में सीट्स कम होती हैं, इसलिए इनका कट ऑफ परसेंटेज में थोड़ा ऊपर रहता है। देखिए, MTS की अगर मैं बात करूं, KBS में MTS की, तो यूआर कैंडिडेट अपने आप को 65 पर सेफ समझिएगा, ओबीसी कैंडिडेट 62 पर, ईडब्ल्यूएस वाला 60 पर, एससी वाला 55 पर और एसटी वाला अगर आपके 50 क्वेश्चन ठीक हैं तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। टीयर 2 की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा था ना कि 70 क्वेश्चन वाले कैंडिडेट अपने आप को 50 पर समझ चुके हैं, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा। आप कमेंट पढ़ेंगे थोड़ी देर में आपके लिए पता चल जाएगा। ठीक है, और अपना जब कमेंट पढ़ने जाए तो एक बार जरूर सेक्शन में बता देना कि आपका स्कोर कितना बना है दोस्तों। ठीक है, और लैब अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो अगर यूआर में कैंडिडेट है तो 60 क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ समझिएगा, ओबीसी वाला 58 पर, ईडब्ल्यूएस वाला 56 पर, एससी वाला 53 पर और एसटी वाला 48 क्वेश्चन पर अपने आप को वह सेफ समझ सकता है। जेएसए, केबीएस, एनबीएस में यूआर कैंडिडेट 55 से 58 पर सेफ समझिएगा, ओबीसी 53 से 54, ईडब्ल्यूएस अपने आप को 51 से 52 और एससी कैंडिडेट अपने आप को 47 से 48 और एसटी कैंडिडेट अपने आप को 43 से 45 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं भाई अपने आप को सेफ समझिएगा। लाइब्रेरियन के देख लीजिए, यूआर कैंडिडेट 55 से 57 क्वेश्चन के बीच में सेफ समझिएगा, और ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को 53 से 55 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अपने आप को 51 से 52 क्वेश्चन के बीच में सेफ समझिएगा, और एसटी वाला 45 से 47 और एसटी वाला 41 से 42 क्वेश्चन पर अपने आप को सेफ समझिएगा। देखिए, केबीएस, एनबीएस, पीजीटी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, पीजीटी का पेपर लेवल थोड़ा हाई होता है। क्या चीज़? पीजीटी का पेपर जो लेवल होता है वह थोड़ा हाई होता है, इसलिए मार्क्स टीजीटी के मुकाबले थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, और हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में यूआर कैटेगरी वाला कैंडिडेट 158 मार्क्स पर सेफ समझिएगा, ओबीसी वाला 155 पर, ईडब्ल्यूएस वाला 152, एससी वाला 152, एसटी वाला 134। देख लीजिए भाई, ऐसे ही हिस्ट्री वाला देखिए 147 पर यूआर कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझिएगा। और ये देख लीजिए, ये टेबल जो मैंने बनाया है,
और हिस्ट्री वाला ओबीसी वाला 144 पर, ईडब्ल्यूएस वाला 141 पर, एससी वाला 135 पर और एसटी वाला 130 पर भाई अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, पीजीटी में, केबीएस या एनबीएस से, अगर आपका इतना स्कोर है जितना मैंने लिख रखा है यहाँ पे, तो भाई एक बार कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए आगे की रणनीति बता सकें। देखिए कॉमर्स की अगर हम बात करें, यूआर कैंडिडेट अपने आप को 154 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा, ओबीसी 151 पर, ईडब्ल्यूएस 147, एससी 142 और एसटी 133 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं और हम देखिए, अब देखिए हिंदी में देख लीजिए 164 पर सेफ समझिएगा दोस्तों, और ओबीसी वाला 161 पर, ईडब्ल्यूएस वाला 157 पर, एससी वाला 151 पर, ठीक है। ये केबीएस की है दोस्तों, किसकी, केबीएस की, और ये है एनबीएस की दोस्तों। और इंग्लिश वाला 147 पर, ओबीसी वाला 144, ईडब्ल्यूएस वाला 141, एससी वाला 135 और एसटी वाला 130 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। और संस्कृत में देख लीजिए 154 अगर आपके मार्क्स हैं भाई, यूआर कैंडिडेट है तो अपने आप को सेफ समझिएगा। और ओबीसी वाला कैंडिडेट 151 मार्क्स हैं भाई, अपने आप को सेफ समझिएगा संस्कृत से। और ईडब्ल्यूएस वाला 147 पर, एससी वाला 142 पर, एसटी वाला 133 मार्क्स पर अपने आप को भाई सेफ समझ सकता है। और फिजिकल एजुकेशन मेल कैंडिडेट देख लीजिए 151 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझिएगा। और ओबीसी कैंडिडेट 148 पर सेफ समझिएगा, और ईडब्ल्यूएस 145 और एसटी कैंडिडेट 138 पर और एसटी कैंडिडेट 133 पर अपने आप को वही सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका स्कोर कितना है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिजिकल एजुकेशन अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 142 अगर मार्क्स हैं आपके यूआर कैटेगरी में तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट अपने आप को 138 पर सेफ समझ सकती हैं महिलाएं। जितनी भी महिलाएं एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना है। पुरुष भी अपने कैटेगरी के साथ जरूर भी सब्जेक्ट भी मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 135 अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ समझिएगा। और एससी कैंडिडेट अपने आप को 127 पर और एसटी कैंडिडेट अपने आप को 121 नंबर पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका स्कोर रहने वाला है, ठीक है। जो डाटा निकल करके आया है हमारे पास यही निकल करके आया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में अपना स्कोर सब्जेक्ट के साथ कैटेगरी भी लिख देना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।